ओम नमः शिवाय। श्री शुद्ध संहिता प्रथम खंड 11वां अध्याय। शिव पुराण। शिव पूजन की विधि तथा फल की प्राप्ति। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, अब आप हम पर कृपा करके मैं ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, अपने व्यास के मुख से जो सुना है, कृपया हमें बताइए। महर्षि के यह वचन सुनकर सूर्य जी ने ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूर्य बोले, है मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है उसे ही आपको बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। पूर्वकाल में व्यास जी ने संत कुमार जी से यही प्रश्न किया था, फिर उपमन्यु ने भी इसी सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही समय अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूँ। जो ये शिव पुराण का प्रथम खंड का 11वां अध्याय है, विदेशी संहिता का भी एक अध्याय में ऐसे ही बताया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा को नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव की पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रुता, पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही यह सब दुख समाप्त हो जाते हैं, अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त करने में मोक्ष को प्राप्त करता है। शिवजी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को सभी कामनाओं तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन में भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाए तथा मनमूत्र त्याग करे। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार तथा शूद्र 2 बार यही कर्म करे। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार, दोनों हाथ में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। शरीर को भी इसी प्रकार कर्म करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 तथा शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। षष्ठी अमावस्या, 9वीं व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार, श्राद्ध के दिन दातुन ना करे। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करे और विशेष देशकाल आने पर मनोच्चारण पूर्वक स्नान करे। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करे तथा इसके उपरांत विधि विधान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करे। तदुपरांत मंत्र को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे तथा आसन पर बैठे। सप्तम गणेश जी का पूजन करे। उनके उपरांत शिव जी की स्थापना करे। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करे। देव जी के 5 मुख बुझाए और जिनकी सफ्टी के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को भूषित करते तथा वह बागंबर बंधे हुए। फिर प्रणव मंत्र अथवा ओंकार से शिव जी का पूजन करे। पाद आद्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं से ढका, कुशाओं से जल देकर उसका पक्षापालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों से शीतल जल डाले। खस और चंदन को पदपात में रखे। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमल का चूर्ण बना ले। आचमनीय तत्वों के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डाले। देववती देव महादेव जी के सामने नंदी शिव का पूजन करें। गंध, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करें। संतोषजात परमधिमी मंत्र से शिव जी का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशान संविधानम मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद और आचमनीय अर्पित कर आराध्य। तत्पश्चात गंध और चंदन में मिले हुए जल से भगवान शिव को विधिपूर्वक स्नान कराए। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराए। पंचामृत के 5 तत्व दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध व शीतल जल ले। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, अपमार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफ़ेद कनेर, बेला, कमल और पर पुष्पों और चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अवतन जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों को महेशों को नहलाए। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अविष्ट फल देने वाली है। पावन मंत्र, रुद्र मंत्र, नीलरुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अर्धवैश्रीय मंत्र, शांति मंत्र, वरुण मंत्र, साम मृत्युंजय मंत्र एवं पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर 1 सहस या 100 धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। सृष्टि के समान निर्मल, अविनाशी, सर्वलोक में परमदेव जो आरंभ और अंत से लीन, हीन
तथा रोगियों की औषधि के समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात है, उन पर भगवान शिव के मस्तक पर धूप दीप नैवेद्य तांबूल आदि मंत्रों पर अर्पित करें। अर्घ्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल ले। भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में जानबूझकर जी जब तप पूजा आदि सत्कर्म किए हो कि कृपया से वह सफल हो। हर्षित मन से शिव जी को फूल अर्पित करें। स्वचित वाचन का प्रत्येक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना कर प्रत्येक जन्म में मेरी शिव और भक्ति हो तथा शिव ही मेरे शरणदाता हो। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें। फिर सभी भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती है, उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उसके सभी रोग दुख दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य से सिद्ध गुणों की वृद्धि होती है। मैं ये सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए, अपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसी के साथ शिव पुराण का रुद्र संहिता का प्रथम खंड का 11वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।